मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। राम मंदिर का निर्माण शून्य रुपये में, जनसमर्पण और आस्था की शक्ति। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जनसमर्पण का प्रतीक भी है। राम मंदिर का निर्माण एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपने दिलों में संजोया हुआ था। वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अंततः इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ। लेकिन सबसे अद्भुत पहलू यह है कि मंदिर का निर्माण शून्य रुपये में हुआ, जो केवल जनसमर्पण, दान और आस्था की शक्ति के माध्यम से संभव हो पाया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ये स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय है। मंदिर के निर्माण की मांग सैकड़ों वर्षों से की जा रही थी, लेकिन इस पर विवाद चलता रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद के संघर्षों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया। अंततः 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया। मंदिर निर्माण का प्रारंभ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस ट्रस्ट ने देश भर में लोगों से मंदिर निर्माण के लिए दान और सहयोग की अपील की। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें केवल पैसे की बात नहीं थी, बल्कि लोगों की आस्था, समर्पण और भगवान राम के प्रति उनके प्रेम का भी प्रतीक था। जनसमर्पण और दान अभियान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनवरी 2021 में एक राष्ट्रीय दान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में करोड़ों लोगों ने भाग लिया और अपनी इच्छा अनुसार दान दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि दान देने वालों में अमीर, गरीब, छोटे बड़े और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोग शामिल थे। लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अर्पित किया, और कई लोगों ने तो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी भी दान में दी। इस अभियान की सफलता इतनी जबरदस्त थी कि लाखों परिवारों ने दान में सहयोग किया, जिससे मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सभी धनराशि एकत्र हो गई। शून्य रुपये में निर्माण का अर्थ। ये कहना कि राम मंदिर का निर्माण शून्य रुपये में हुआ, वास्तव में मंदिर निर्माण के पीछे की भावना को दर्शाता है। यद्यपि धन की आवश्यकता थी और लोगों ने दान के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया, लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत या सरकारी खर्च नहीं हुआ। इस अभियान में न तो सरकारी फंड का इस्तेमाल हुआ, न ही किसी बड़े उद्योगपति का प्रमुख योगदान। सभी का योगदान अपने अपने स्तर पर किया गया, चाहे वह कुछ रुपए हो या लाखों रुपए। ये पूरा निर्माण लोगों के दान, उनकी आस्था और समर्पण से हुआ। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं और किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो धन का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आस्था और समर्पण से सब संभव हो जाता है। समाज का योगदान। राम मंदिर निर्माण में न केवल आर्थिक दान हुआ, बल्कि समाज ने अन्य तरीकों से भी सहयोग किया। मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे पत्थर, ईंटें और अन्य निर्माण सामग्री भी कई लोगों ने दान में दी। इसके अलावा विभिन्न संगठनों और संस्थानों ने श्रमदान भी किया। श्रमिकों, कारीगरों और विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं अर्पित की ताकि मंदिर का निर्माण उच्च गुणवत्ता और वैदिक परंपराओं के अनुसार हो सके। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। राम मंदिर का निर्माण आधुनिक तकनीकों और वैदिक परंपराओं का अद्भुत संगम है। मंदिर की संरचना भारतीय स्थापत्य कला और विज्ञान के अनुसार बनाई जा रही है, जिसमें कई पीढ़ियों के लिए स्थायित्व और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में पारंपरिक शिल्पकला और नवीनतम इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है। मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी पत्थरों से हो रहा है, जो अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मंदिर की नींव और संरचना में भी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि यह भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। आस्था और राष्ट्रीयता का संगम। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति का प्रतीक भी है। यह मंदिर भारत की उस आस्था का प्रतीक है जो भगवान राम के आदर्शों में विश्वास करती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, और उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का उदाहरण है। मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के उन आदर्शों और मूल्यों को फिर से जीवित करने का प्रयास है, जो रामायण में भगवान राम द्वारा स्थापित किए गए थे। यह मंदिर न केवल अयोध्या में खड़ा होगा, बल्कि यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आर्थिक योगदान की पारदर्शिता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। हर दानदाता को उसके योगदान की जानकारी दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि दान का उपयोग सही दिशा में हो।
ट्रस्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिर निर्माण के लिए हर कदम पर गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। इस पारदर्शिता और समर्पण के कारण ही लोग बिना किसी हिचकिचाहट के दान देने के लिए प्रेरित हुए। भविष्य की दृष्टि। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा बनने जा रहा है। मंदिर के निर्माण के बाद यह स्थल विश्व भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का प्रतीक बनेगा। मंदिर के आसपास अन्य विकास कार्यों, जैसे कि संग्रहालय, पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है, जो आगंतुकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। राम मंदिर के निर्माण की यात्रा इतनी व्यापक और गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। इस मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों और धन से नहीं हुआ, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो लाखों लोगों की आस्था, संघर्ष और विश्वास को दर्शाती है। आस्था और संघर्ष की लंबी यात्रा। राम जन्मभूमि विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और वहां एक प्राचीन मंदिर था। इस मुद्दे ने धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद का रूप ले लिया। इसके बाद कई शताब्दियों तक इस स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष चलता रहा। 1949 में इस स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने के बाद विवाद और गहराया। ये घटना लोगों के बीच धार्मिक उन्माद और कानूनी मामलों का कारण बनी। इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये घटना भी मंदिर निर्माण के संघर्ष की एक कड़ी मात्र थी। न्यायिक प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। वर्षों तक चलने वाले कानूनी संघर्ष और विभिन्न पक्षों के तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपने का निर्णय लिया और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया। ये निर्णय करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बड़ी विजय थी, लेकिन इसके साथ ही यह निर्णय धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी बल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का रास्ता दिखाया, जिससे सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की। मंदिर निर्माण में तकनीकी और धार्मिक समन्वय। राम मंदिर का निर्माण केवल एक साधारण इमारत नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का निर्माण प्राचीन शिल्पकला और नवीनतम तकनीक का मिश्रण है। शिल्पकारों और इंजीनियरों ने इस मंदिर की संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि यह आने वाले हजारों वर्षों तक स्थिर और सुरक्षित रहे। मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट होगी और इसमें 3 मंजिलें होंगी। इसमें 5 मंडप, गर्भगृह, संकीर्तन मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप और परिक्रमा मंडप होंगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर विशाल परिक्रमा स्थल और यज्ञशाला का भी निर्माण होगा। मंदिर की संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह वैदिक परंपराओं का पालन करे। भावना और आस्था की शक्ति। राम मंदिर का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि जब किसी उद्देश्य के प्रति समाज का हर व्यक्ति समर्पित हो जाता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह मंदिर न केवल ईंटों और पत्थरों से बना है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और समर्पण से निर्मित है। इस मंदिर के निर्माण में किसी विशेष व्यक्ति या संस्था का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज का योगदान है। यह मंदिर उन लाखों लोगों के संकल्प और त्याग का प्रतीक है, जिन्होंने अपने अपने तरीकों से इस आंदोलन को सफल बनाने में मदद की। इसमें दान, श्रमदान और प्रार्थना के रूप में समाज का हर वर्ग शामिल हुआ। राम मंदिर, भारत की सांस्कृतिक धरोहर। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता का प्रतीक भी है। भगवान राम भारतीय संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आदर्शों और नैतिकता की सीमाओं का पालन किया। रामायण में उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया गया है। यह मंदिर न केवल अयोध्या में स्थित होगा, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसके निर्माण के बाद ये स्थल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना चाहेंगे। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। राम मंदिर के निर्माण का समाज और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, रेलवे स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही अयोध्या को एक वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। मंदिर के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी, जो स्थानीय व्यवसायों के लिए लाभकारी साबित होगा। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। राम मंदिर का निर्माण केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है। यह मंदिर इस बात का संदेश देता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद भारतीय समाज एकजुट हो सकता है और आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। मंदिर के निर्माण के बाद सभी धर्मों के लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इसे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा। ये घटना ये साबित करती है कि जब सभी समुदायों के लोग एकजुट होते हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव होता है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय समाज की आस्था, संकल्प और एकता का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं है, बल्कि यह उस जन आंदोलन का परिणाम है जिसने लाखों लोगों को एकजुट किया। ₹0 में राम मंदिर का निर्माण एक प्रकार से ये दर्शाता है कि जब समाज के लोग किसी महान उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो धन और संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस मंदिर का निर्माण जनसमर्पण, आस्था और धार्मिक प्रेम से हुआ है, जो भारतीय समाज के मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत करता है। राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जो उन्हें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के लिए गर्व और आस्था का प्रतीक बना रहेगा और ये दिखाएगा कि जब आस्था और समर्पण की शक्ति का संगम होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।